इनफैक्ट परसों आई बिलीव एक बुरी खबर आई थी। इससे पहले आपको मालूम है अबरार अनफिट हो गए थे, फिर हमारे जो डेविडेंट है खुर्रम शहजाद वो पसली के दर्द की वजह से सीरीज से ही बाहर हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स अब ये कह रही हैं कि जो कौमी क्रिकेट टीम है इसके फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। स्पेशलिस्ट से मुशावरत के बाद पीसीबी आइंदा का जो लाएअमल है वो तय करेगा और सामने लाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ हालात अच्छे नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जी पर्थ में पहले टेस्ट में फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद जिनकी हम बात करें, उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू किया था और उन्होंने टेस्ट की दोनों इनिंग्स में मजमूई तौर पर 5 विकेट हासिल की थी। पर टेस्ट के जी दौरान खुर्रम शहजाद साइड स्ट्रेन का शिकार हुए, जिसके बाद फिटनेस के मिसाइल शुरू हो गए। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम ने मेलबर्न टेस्ट की तैयारियों का आगाज कर दिया है। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और कौमी टीम का जो मिडिल ऑर्डर है उसमें बैटर जो सऊद शकील साहब है, उनका कहना है कि मेलबर्न की पिच देखकर पाकिस्तान एहसास हो रहा है कि उम्मीद है पाकिस्तान की तरह उनको लग रही है वो पिच, और उम्मीद है कि दूसरे टेस्ट में जो पुरानी गलती हैं वो कहते हैं हम नहीं दोहराएंगे। मजीद भी कहा कि जी हमारे बॉलर्स नए थे, एडजस्ट होने में वक्त लगता है। बदकिस्मती से खुर्रम शहजाद की इंजरी के बाद सीरीज से वो बाहर हुए हैं। अमीर हमजा और हसन अली के पास अच्छा मौका है, ऐसा भी उन्होंने कहा। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अवैस, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी ठीक ठाक। अवैस, पहला सवाल मेरा, बदकिस्मती की तारीफ करें और मिसालों से वाजे करें, जिसकी तरफ इशारा है हमारे कप्तान का। ये बदकिस्मती क्या है जो हमारा साथ नहीं छोड़ रही पाकिस्तान टीम का? मैंने आप लोगों को कहा था काले बकरे ज़िबा करवाएं तभी कुछ होगा, लेकिन देखें ये बड़ी एक ब्लो जरूर है पाकिस्तान टीम के लिए। आपको पता है कि वैसे ही पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट जो सा वो डिस्टर्ब है। फिर खुर्रम शहजाद एक यंग फास्ट बॉलर थे, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक अच्छा इंप्रेसिव क्यों नजर आया था मुझे लड़का कि वो लॉन्ग क्रिकेट खेलता हुआ है। 4 डे क्रिकेट उसने बहुत ज्यादा खेली है, तो आपको बॉलिंग से और खास करके रिदम से पता लगता है कि हाँ ये लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन जिस नौयत की उनको इंजरी है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि मैं इस वक्त देख भी रहा था, पढ़ रहा हूँ, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर, रिब स्ट्रेस फ्रैक्चर उनको कहा जा रहा है। और स्ट्रेस फ्रैक्चर आपको पता है कि ये बहुत मुश्किल होता है कि प्लेयर बहुत जल्दी वापस टीम के अंदर आए, इसको टाइम लगता है रिहैब करते हुए। आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल जो सी है वो इंग्लैंड फास्ट बॉलर की है, वो अभी तक वो इंजरी से निकल ही नहीं पाए। तो ये चीज जो सी आपको पता टाइम लगता है। इस चीज पे देखने वाली बात है कि पाकिस्तान टीम अब इस चीज को कैसे कॉप अप करती है। फिर एमसीजी का टेस्ट मैच सर पे, एक अच्छी बात कि आपको बीच में 2 जो प्रैक्टिस मैचेस हैं दिन के, वो प्रैक्टिस मैच विक्टोरिया के खिलाफ मिल गया ताकि आप टीम की अच्छी शक्ल निकाल सकें। लेकिन इस वक्त आपको पता है सबसे ज्यादा, चाहे बॉलर्स की हम बात करें लेकिन बैट्समैन की सबसे ज्यादा बात हो रही है कि अब बैटिंग में क्या तब्दीली आ सकती है। क्या सरफराज अहमद को रेस्ट दे के क्या रिजवान को यहाँ पर लाया जा सकता है, और लाना भी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सरफराज अहमद से कोई पर्सनल रंजिश या वो मामला नहीं है। सरफराज अहमद का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो एशिया के अंदर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्वीप भी अच्छी खेलते हैं। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जहां पर बॉल थोड़ा बहुत राइज करता है तो सरफराज अहमद स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं पेस के साथ जब बॉल आता है। तो वहां पर रिजवान जैसा बैट्समैन आपको चाहिए जो कि कट और पुल अच्छा खेल सके। तो आई डोंट नो कि किस स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान टीम यहाँ पर जाएगी, लेकिन इट्स अ डिफरेंट ट्रैक। वहां पर बॉलर्स को भी सपोर्ट होती है, बैट्समैन को भी सपोर्ट होती है। अच्छी बात, पाकिस्तान को भी अच्छी सपोर्ट होगी। क्राउड वहां पर बहुत तगड़ा होता है एमसीजी में, ग्राउंड्स भी बड़े हैं। लेकिन आपको बैट्समैन वो चाहिए जो फियरलेस क्रिकेट खेले। वो फियरलेस क्रिकेट तब खेली जाती है जब आप बैट्समैन को बिठा के उसको रिलैक्स पोजीशन में करते, उसके सर पे बंदूक रख के। ये नहीं कहते कि अगला टेस्ट फ्लॉप है तो तू कार जाएगा, नहीं, उसको रिलैक्स करो, उसको कहो कि यार तू जरूरत है पाकिस्तान टीम की, तुमने परफॉर्म करना है, मुझे वो फियरलेस क्रिकेट चाहिए आपसे जो ऑस्ट्रेलिया खेलता है। मुश्किल नजर आती है आपकी बैटिंग लाइनअप पे फियरलेस क्रिकेट, लेकिन होप्स तो आपको पता है क्रिकेट है, फनी गेम है। शायद पाकिस्तान की जो एक हम बार बार बात कर रहे हैं, ये कोई हम कोई निचली सतह की टीम की तो बात नहीं करे, हम कोई किसी लीग की टीम की तो बात नहीं करे वैसे, जिसको जो प्लेयर महज एक काउंसलिंग का मोहताज है। आई मीन ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं। व्हाई डू दे स्टिल नीड काउंसलिंग टू परफॉर्म? आई मीन डोंट दे थिंक कि उनकी अपनी जिम्मेदारी है? इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर्स जो परफॉर्म करते हैं वैसे, तो उनके अपने ऊपर भी तो जिम्मेदारी है ना। 45 लाख से 65 लाख रुपए महीना लेने वाले हमारे प्लेयर्स और मुसलसल एक स्टार स्टेटस रखने वाले हमारे प्लेयर्स का क्या खुद कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुद से परफॉर्म करें, या उनको हमेशा काउंसलिंग ही चाहिए परफॉर्म करने के लिए? देखिए 2 चीजें हैं इमरान भाई, मैं कोट करूंगा बाजिद खान की एग्जांपल। शायद आप दोनों ने वीडियो देखी हो सके, तो वो बड़ी गर्दिश कर रही है ट्विटर अकाउंट्स पे। बाजिद भाई ने जो, अगर आप दोनों पाकिस्तान की अगर आप बात करें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, जहां से प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलने आता है, और अगर मैं कंपेयर करूं ऑस्ट्रेलिया के, कंपेयर करूं इंग्लैंड और इंडिया के, तो ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को अराउंड 150 साल हो गया। शेफील्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। इंडिया रणजी ट्रॉफी को 100 साल हो चुका है। जो इंग्लिश क्रिकेट काउंटी है उसको 100 से ज्यादा साल हो चुका है कि यहां तक पहुंचने के लिए। जो फ्लैम्बॉयंट क्रिकेट की बात आप करते हो, हमारा मसला यह है कि हर साल कोई ना कोई, जब भी कोई
नया चेयरमैन आता है या 4 साल के बाद जब भी कोई हुकूमत चेंज होती है, 3 साल के बाद नया कोई बंदा आता है तो वो पूरा का पूरा के सेटअप चेंज कर देता है। फिर सबसे बड़ा जो मसला है हमारे प्लेयर्स की, अगर मैं बात करूं कंपेयर टू डिफरेंट प्लेयर्स, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात करता हूं, तो वहां पर ज्यादा लड़के उनके खेलते हैं 4 डे क्रिकेट, वो बहुत ज्यादा लंबी क्रिकेट खेलते हैं। हमारे लड़के ज्यादा प्रेफर करते हैं T20 को। मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में बात की थी कि अगर मैं पूरे ट्रॉफीज को उठा के इस वक्त पाकिस्तान के देखूं, तो चाहे वो स्पॉन्सर की बात करूं, चाहे मैं बात करूं प्लेयर की बात करूं, तो प्लेयर जो यंगस्टर है वो एक ही चीज शिकायत करता है कि यार मेरी टीम में अगर बाबर आजम है, मेरी टीम में अगर मोहम्मद आमिर, कोई भी प्लेयर अगर मौजूद है, तो यार ऑब्वियसली उसको देख के वो एक सीखता है, देख के अपना उस चीज को वो ट्रैक रिकॉर्ड पे लेके आता है। लेकिन वो लड़के होते हैं, लेकिन जैसे ऐसे अपना SNGPL का आप देख लो, उन्होंने एंड SSGC का गेस एंड टाइम पे उन्होंने अपना बैकआउट कर लिया टूर्नामेंट से। क्यों किया? क्योंकि बाबर आजम भी उनकी टीम में मौजूद थे, बड़े प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे टूर्नामेंट के लिए। उन्होंने कहा जी ये भारी भरकम हम फीस पे कर रहे हैं और प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये जो बीच में जो काउंटी सर्किट या जो लीग क्रिकेट आ गई, जिसने इतना ज्यादा डिस्टर्ब आपका कैलेंडर किया है, तो आपके लड़के ज्यादा T20 खेलते हैं, वो इन चीजों को सूट ही नहीं करते 4 डे क्रिकेट को, तो फिर आपको स्ट्रगल पीरियड तो नजर आता है। बस यही सवाल मेरा इसी आपकी बात से जोड़ कि वही बात है ना कि छोटे फॉर्मेट्स की क्रिकेट की इतनी आदत पड़ गई है कि वो जो स्टेमिना या उनका वो चीजें हैं वो उस तरह से बिल्ड ही नहीं हो पाती हैं, और वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि T20 और अब T10 लीग्स भी आपके सामने है, वो भी खेलते हैं। तो ये छोटे फॉर्मेट्स ने इन टेस्ट के फॉर्मेट को थोड़ा अपसेट भी किया है, राइट? देखिए वही चीज है ना, 2 चीजें यहाँ पर। मैं हारिस रऊफ की साइड नहीं ले रहा, मैंने उस दिन भी शो में बात की थी, आपकी एक शो में बात की थी नीचे का भी नहीं, वो इस्लामाबाद पुलिस के ब्रांड एम्बेसडर है। अब तो शदाब खान है, तो आप दोनों को चुप के ले लेंगे। जिस वक्त मैं हारिस की बात करूं, तो देखें 1-2 चीजें हैं। अगर ऐसे क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं भी ऐसे फास्ट बॉलर रहा हूं, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मेरी फटीक बॉडी जो है 4 डे की नहीं क्या कर सकती। मेरी बॉडी नहीं है 4 डे की, मैं साफ सी बात करता हूँ। मैं T20 खेल सकता हूँ, 1 डे में खेलता हूँ, 40 ओवर्स में खेलता हूँ रेगुलर बेसिस पे। लेकिन हारिस को भी कहीं ना बैक एंड पे ये चीज जरूर दिमाग में होगी कि यार मेरी बॉडी फटीक नहीं कैरी करती, मेरा खुदा ना खास्ता स्ट्रेस फ्रैक्चर ना हो जाए। फास्ट बॉलर का आपको पता है कि बड़ा केयरफुली आपको हैंडल करना पड़ता है। आपके सामने की बात है खुरम शहजाद का, जितने लॉन्ग स्पेल्स उन्होंने करवाए हैं, फिर उसके बाद एक्सेसिव जब आप यूज एक प्लेयर को करते हो इस कंडीशंस के अंदर, क्योंकि ग्राउंड्स डिफरेंट है। पाकिस्तान ग्राउंड में जहां पर वो बॉलिंग करवाते हैं, वहां पर आप बेसिकली बॉल थोड़ा सा आगे रखते हो। जब आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते हो, तो फिर आपको जोर लगाना पड़ता है, क्यों बॉल शॉर्ट ऑफ द लेंथ रखते हो, क्योंकि बॉल को अपने अपराइज करवाना होता है, तो उसमें जोर लगता है। ये चीजें वैसे विकेट्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स जारी हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एज शान वाज सीन सेइंग कि मुझे तो पाकिस्तान जैसी फीलिंग आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि उनको रावलपिंडी विकेट जैसी फीलिंग ना आ जाए। आपको अगर याद हो, एक रावलपिंडी में हमारा टेस्ट मैच हुआ था, कैसी फीलिंग है ये? आई मीन इसको क्या समझे हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? देखिए ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है कि मैं खुद हैरान था। इमरान भी पिछले जो मैच खेला गया था पर्थ के अंदर, पर्थ की वो विकेट है जो पुराना स्टेडियम की बात करूं, तो नया स्टेडियम बना है, वो दुनिया की इस 3 विकेट्स में थी। वहां पर बॉल आपकी चेस्ट हाइट से नीचे नहीं आता और अच्छी वाली पेस निकलती है। लेकिन ये ड्रॉप विकेट है अब, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आप देखें ना, तो एक वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज जो उनकी चेंज होती जा रही है कि उसको डुअल, या आप कह सकते हैं कि ट्राई के लिए यूज करते हैं, कि वहाँ क्रिकेट भी होती है, वहाँ आप फुटबॉल भी कर लें, वहाँ अमेरिकन बेसबॉल भी हो रही होती है। लाइक वो चेंज कर रहे हैं सिस्टम को ग्राउंड के अंदर, एक ही चीज में आप बहुत से स्पोर्ट को खिला सकते हो। ड्रॉप इन विकेट ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जो ड्रॉप इन विकेट है उसमें ज्यादा वो जो है ना, ऐसा जितना ज्यादा सपोर्ट फास्ट बॉलर के लिए नहीं होता, वो ज्यादा सपोर्ट करती है बैट्समैन को, या ज्यादा वेयर एंड टेयर हो जाता है, वो जाके कहीं ना कहीं आगे जाके स्पिनर को वो ज्यादा सपोर्ट करने लग पड़ती है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन विकेट्स की बात करूं, तो सबसे बड़ा जो इस वक्त आपके पास जो एक प्लस पॉइंट पिछले मैच में था, अगर मैं देखूं, तो शायद वो विकेट वो नहीं थी जो कि मैंने कहा पर्थ की होती, जहां पर आपकी बैटिंग खुदा ना खास्ता शायद 80 से भी नीचे आउट हो जाती। पेस की मैं बात कर रहा हूं, डिस्टर्ब करती है आपको। अब अब MCG में जाएंगे, MCG एक थोड़ा डिफरेंट विकेट है, वहां पर ज्यादा बैटिंग विकेट है। टाइम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह बात होती रहेगी आपसे, बड़े मौके आएंगे कि हम मजीद इस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे।